बारिश शुरू हो गई है अचानक से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ये है आद्या का बैग जो कि मैंने उसे गिफ्ट में दिया था, मतलब मैंने उसके पापा ने मिलकर। और ये है उसका न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, और इसमें उसने अपना सारा सामान भर लिया है जो जो उसे ले जाना है स्कूल। और ये है उसका टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, जो कि मैंने उसको दिया। ये भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा और बड़ा वाला लेना चाहती थी जिसमें बहुत सारे मतलब खाने होते हैं, लेकिन मैंने ये लिया है। छोटा ही सही रहेगा, ज़्यादा महंगा ज़्यादा बड़ा क्या ज़रूरत है। तो मैं इसको ये वाला ला के दी। तो बस ये सब है। ये आध्या दूसरे दिन स्कूल ले गई थी, और उस दिन मैंने व्लॉग बस इतना ही बनाया। उसके बाद मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया, मन नहीं किया था। और बस वो अपना टिफ़िन बॉक्स वगैरह रख के फिर वो चली गई थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह जब मैं उठी तो बारिश हुई थी रात को। मौसम बहुत ठंडा था, सुहाना सा। तारीख जो है वो 21 अप्रैल है, और आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। तो फिर मैंने सोचा आज व्लॉग करते हैं अपने हस्बैंड के जन्मदिन पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल, और आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। तो मैं भी उठ गई हूँ सुबह के, अभी 6 बज रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। रात को आंधी भी आई थी, बारिश भी खूब हुई थी, और बर्फ़ भी, मतलब ओले भी पड़े हुए थे। तो बहुत ठंडा हो गया है मौसम। बच्चे भी सो रहे हैं, ये भी उठ गए हैं। मैं जा रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और ये जाएंगे आज हॉस्पिटल लखनऊ। और आज इनकी 1-2 जाँचें और होंगी, और दवाइयाँ फिर शुरू होंगी। इनको जो बीमारी है उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ही इनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन डिले हो गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। काफ़ी लोग जो जुड़े हैं वो नहीं जानते हैं कि चीज़ का ऑपरेशन करीबन 1.5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। तब इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, जिसमें इनकी प्लेटें डली हुई थी। वो प्लेट शूट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से 1.5 साल से इनके हाथ में एक छोटे से छेद, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, कट लगा था, उस जगह से पस निकल रहा है। 1.5 साल से ये लगातार पट्टी बांध रहे हैं अपने हाथों में, खुद से करते रहते हैं। और वेट कराया था डॉक्टर ने कि 1.5 साल में जब हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी उसके बाद ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा। और जब ऑपरेशन की बारी आई है तो इनको बीमारी लग गई है, और जो बीमारी रिपोर्ट में निकली है वो है हेपेटाइटिस सी, और उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। बस ये है, डॉक्टर का यही कहना है कि टाइम पे पता चल गया है। ये बीमारी अगर बाद में पता चलती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अभी शुरुआती केस है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। खैर, आज इनका जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, लेकिन अब देखते हैं कैसे क्या होता है। इनको अपने जन्मदिन पे कभी ये नहीं रहता है कि कोई अच्छे से करे या कुछ भी। पिछली बार शायद मुझे याद है, पिछली बार मैंने केक वगैरह मंगवा लिया था और केक कटवा दिया था। क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। क्योंकि आद्या और 10 का जन्मदिन आ जाता है इसी महीने में, 10 को 19 को, तो केक ही केक हो जाता है 2 बार। फिर तीसरी बार फिर केक ज़्यादा हो जाता है, इनको लगता है। देखते हैं क्या होता है। तो बने रही व्लॉग में। जो चले अंदर चलते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, इनके लिए चाय बनाते हैं। तो ये कह रहे थे चाय और ब्रेड वगैरह ही खा कर जाएंगे, और पता चले कि बिना खाए पिए कोई रिपोर्ट करानी पड़ी, तो इसी वजह से नहीं खा के जा रहे हैं। तो बस नहा कर मैं तैयार हुई, और उसके बाद भगवान जी को तैयार किया। कान्हा जी को और गणेश जी को, हनुमान जी को, देवी मैया को, सभी को नए नए, मतलब जो मेरे वस्त्र में रखे हूँ उनमें से ग्रीन कलर मैंने आज चूज किया सबको पहनाने का। तो मैंने ये ग्रीन कलर के सभी को कपड़े पहना दिए हैं और उनको तैयार कर दिया है, और बस आरती कर देंगे। तो इस तरीके से सुबह की पूजा हो गई, और बस यही ईश्वर से मैंने प्रार्थना की हर दिन ऐसे ही सुबह अच्छी हो बस। तो बस ये जा रहे हैं लखनऊ हॉस्पिटल खुद को दिखाने के लिए।
तो बस मैंने इनको बाय बोला। और मैं नहीं चाहती थी कि ये आज के दिन जाएं, लेकिन आज के दिन का ही अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, इसलिए वो गए। वैसे भी 2 बच्चों के जब बर्थडे हो जाते हैं उसके बाद इनका जो क्रेज़ है थोड़ा सा डाउन हो जाता है जन्मदिन पे। तो बस मैं अपनी जो मेरे ये कंगन है ये थोड़े से पुराने हो गए हैं, तवा वगैरह घिसते हैं बर्तन मांजते, थोड़े के घिस गए हैं, रौनक इनकी चली गई है। तो मैंने दूसरे इन्हीं के 4 सेट थे ना, तो इनमें से दूसरा वाला सेट है ना वो मैंने पहन लिया है। तो बस ये उठा के रख दूंगी, बाकी का पहन लिया है मैंने। अब फिर बस हो गया है ये सारा काम। अब मैं चाहूँगी आगे काम करने के लिए। बारिश शुरू हो गई है अचानक से। क्या छाता तो नहीं, आप नहीं, अब बाहर हवा भी चल रही, उड़ जाएगी। बस आद्या नहा चुकी हो ना आप? जल्दी से आओ अंदर। तो तुम इसी में तैर लेती। हाँ यार, कल आऊंगी। नहीं चलो, बारिश नहीं होगी रोज रोज, आज हो रही है, अभी शुरू हुई है, देखो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। अंदर आ जाओ, आज सोचा था कि खीर बनाएंगे, रायता बनाएंगे, कचौड़ियाँ बनाएंगे, जब ये हॉस्पिटल से आ जाएंगे तब ये खाएंगे। सो मैंने खीर तो बना ली थी, आप देख रहे हो ये खीर रखी हुई है, इसको मैं बना के रख दी हूँ। आलू उबलने के लिए रख दी हूँ, तो मैं इसकी कचौड़ियाँ बनाऊँगी। लेकिन जब मैंने कचौड़ियाँ और चाय वगैरह बनाकर तैयार करने लगी तभी इनका फ़ोन आया कि ये बहुत देर में आ पाएंगे, टाइम बहुत लगेगा वहाँ पर, तो शाम हो जाएगी, हो सकता है रात के 7:30-8 बज जाए। तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन फिर मैंने अब सारी चीज़ें तैयार कर ही रही थी, आलू उबाल लिया, आटा लगा लिया। तो मैंने तो चलो बच्चों के लिए तो बना के खिलाते हैं, मैं भी खाती हूँ। अब खीर जो है वो खा लेंगे, वैसे भी इनको कचौड़ियाँ तेल का तला कम पसंद है, लेकिन मैं सोची खीर कचौड़ी खाते ना अच्छा लगता है इनको। तो खैर कोई नहीं, अब मैंने शाम को इनका वेट किया और तब तक ये मेरे मसालदानी भी धुल ली थी, तो ये भी एकदम चमक गई है। तो मैं चलो यही काम निपट गया एक, तो उसको धुल के धूप में सुखा लिया है। अब इसमें मसाले भर दिए हैं, थोड़ा सा रायता बना रही हूँ मैं। मूड मेरा थोड़ा सा फिर ऑफ हो गया था। मैं इनके बर्थडे के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, केक लाना चाहती थी, डेकोरेशन करना चाहती थी। ना ही मैं केक ला पाई, ना ही मैं डेकोरेशन कर पाई, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़कर कहाँ जाती, कैसे क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी सच्ची में। और ये बिल्कुल भी नहीं मनाते अपना बर्थडे, लेकिन अगर मैं इनको सरप्राइज़ दूँ तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसा किस किस के साथ होता है, मजबूरियाँ रहती हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हैं, मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने आध्या की प्लेट लगा दी है, तो वो खाएगी खाना। और यहाँ पे मैं मोबाइल चलाते चलाते अपना देख रही हूँ और आध्या की जो है थाली है वो लगा रही हूँ। ये अभी हो गया है सीधे शाम का टाइम, करीबन 8 बज रहे हैं। ये हॉस्पिटल से आ चुके थे, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे बाहर चलो पापा। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, करीबन 8 बज रहे हैं। ये आ गए थे और बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत खुश। सारा दिन ऐसा लगा बहुत लंबा गया मेरा दिन। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो आज बाहर कुछ खिला पिला के लाते हैं, कुछ भी नहीं तो कुछ खिला ही देते हैं, नहीं कुछ किया तो मेरा तो मन था कि बाहर चल रहे हैं तो फिर केक भी कट करवाएं और खाए पी के खूब अच्छे से एंजॉय कर आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मन इतना ज़्यादा ख़राब था। और दूसरी बात इनका सर में दर्द बहुत हो रहा था, ये बहुत थके हुए थे, सारा दिन निकल गया कैसे पता नहीं चला। फिर बच्चों को खुश करने के लिए ये फिर बोले चलो पिज़्ज़ा ही खिला के लाते हैं। तो फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए बच्चे तैयार हैं, हम लोग फिर जाने वाले हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, सोच रही थी खाना वगैरह या फिर डोसा वगैरह ये सब चीज़ें खा के आ जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग पहुंच गए थे सीधे पिज़्ज़ा खाने के लिए। जब मैं वहाँ पहुंची पिज़्ज़ा खाने के लिए तो वहाँ पर ना पिज़्ज़ा के साथ में केक भी अवेलेबल था, मतलब सब चीज़ें थी। तो मेरा भी मन किया कि चलो केक ऑर्डर कर देते हैं, यहीं पे केक
कटिंग सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो मैंने इनसे फिर जैसे ही पिज़्ज़ा आया, पहले मैं सोचती रही बहुत देर तक कि क्या करूं। फिर उसके बाद इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। इनका मन नहीं था खाने का। मुझे मालूम है ये बहुत थके थे, बहुत कुछ, लेकिन मैं चाहती थी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ना कुछ तो इनके बच्चे पे स्पेशल कर लूँ। नहीं तो फिर बाहर भी नहीं आते। आज का दिन तो सब ऐसा ही हो जाता बेकार सा। लेकिन बच्चों खुशी के लिए देखो ना इंसान क्या क्या कर लेता है। तो ये देखो पिज़्ज़ा मंगा लिए, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, तीनों आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर मैंने इनसे बोल दिया, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद मैंने इनसे बोल दिया कि यहीं पे केक भी मिल रहा है, छोटा सा केक प्लीज़ मंगा दो। मैं पे करूँगी, आप मत करना, प्लीज़ मंगा दो और केक कटिंग करेंगे। तो पता नहीं क्यों इनका इतना मूड ऑफ था कि इन्होंने मुझसे थोड़ा गुस्से में कह दिया, मुझे नहीं केक कट करना है, मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो और बस पिज़्ज़ा खाते हैं और घर चलते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं क्या मैंने गलत कह दिया या कुछ भी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आदमी सुबह से गया हुआ है और सीधे शाम हो गई है और अब वो घर आया है, सिर्फ बच्चों किसी के लिए वो यहाँ आ गया है, नहीं तो वो भी नहीं। बहुत परेशान है, लाइफ में ऐसी उथल पुथल मची है कि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो बस जब इनको लगा कि मैं मतलब मुझे डांट दिया है, मैं उदास हो गई हूँ, तो रास्ते में इन्होंने एक आइसक्रीम क्या कार्ट देखकर रोक दिया गाड़ी और बोले कि यही विशाल के पास में ही, घर जाने से पहले बोले आइसक्रीम ले लो सभी लोग, 4 आइसक्रीम ले लो। तो फिर मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा अरे ये तो खुश, ये तो गुस्सा नहीं है। मुझे लगा था ये गुस्सा हो गए हैं और उन्हें लगा कि प्रियंका गुस्सा हो गई है। तो ये केयरिंग, ये सारी चीज़ें देख कर ना मैं और ज़्यादा मतलब हैप्पी हो गई। और फिर यहाँ से आइसक्रीम वगैरह ली और फिर घर गए। तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले भैया बोल रहे थे रेट पढ़ के बता दो इसमें कितना लिखा हुआ है। तो ये 25 वाली आइसक्रीम थी, बोल रहे थे 25 की, मैं 20 में दे देता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये 20 की ही थी आइसक्रीम, क्योंकि ऊपर इसमें 20 लिखा हुआ था, नीचे तो 25 लिखा हुआ था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेने के बाद सीधे हम लोग जाएंगे घर जाके कुछ शूट करने का या कुछ काम करने का दिल था नहीं। तो बस आइसक्रीम खाई, एंजॉय किया और बस इस तरीके से बीता इनके जन्मदिन वाला दिन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार एंड सारी विशेष देने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।